हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू studymirror.com। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम ल्यूसेंट के 5000 प्लस क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, तो उसका पहला पार्ट आज आपके सामने है। मैं आशीष स्टडी मिरर पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन है कि मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा? तो लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे। प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया था। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये पुस्तक लिखी है, गीता रहस्य नामक पुस्तक। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। संसार की सबसे लंबी नदी पूछिए कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंध है दिलीप ट्रॉफी का। भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्री को बाआकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है बाआकाश अंतरराष्ट्रीय यात्री को। 20वां प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 21वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। साथ ही सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंगबर्ड। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। 24वां प्रश्न है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। 26वां प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? पटियाला में है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? सॉरी, नाम ही बोल दिया मैंने। जलियांवाला बाग में जो गोलीबारी का आदेश दिया था वो माइकल ओ डायर थे, जनरल डायर जिसे बोलते थे। उसने आदेश दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन 1919 में। 29वां प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, और राजधानी पूछी है टीपू सुल्तान की तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। 31वां प्रश्न है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है।
प्रश्न है कि आयने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने आयने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। 35वां प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे अंतिम मुगल सम्राट। इनको रंगून में कैद कर लिया गया था। 36वां प्रश्न है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। 37 प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय और 25वां जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? अमरावती में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय बना। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 ही उच्च न्यायालय हैं। 38 प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका वो फैसला कर सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं, आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई में ट्रामे नामक जगह पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 41वां प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ये पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये प्रश्न है, तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 45वां प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 46वां प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके बनाए थे। जो वैक्सीन था चेचक का, वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अभी एक सबसे बड़ा पक्षी पूछा था, तो वो शुतुरमुर्ग था। 49वां प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप StudyMira.com पर पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 51वां क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप होगा। सालारजंग म्यूजियम कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है सालारजंग म्यूजियम। क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन है उसकी मिश्र धातु कांसा है। तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा है। 54वां प्रश्न है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। 55वां प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 56वां प्रश्न है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। यहां बड़ा कर लीजिए आप। दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच है। प्रश्न है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप संगमरमर है। 60वां प्रश्न है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहलाता है केरल का तट। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो बिना आवाज की थी। 64वां प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर और पूछे जाते हैं, उनका नाम था पार्श्वनाथ। जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर जैन धर्म के। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें भगवान महावीर थे। ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क लैन का विस्तार होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रैपलेसिया का फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। 70वां प्रश्न है कि मलेरिया की दवा जो कुनिन है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नाम का पौधा होता है, उससे मलेरिया की दवा कुनिन प्राप्त की जाती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू खेल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछिए कहां पर? ये अजमेर में स्थित है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में बुली शब्द प्रयोग होता है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 नामक जो विषाणु है उससे स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। 75वां प्रश्न है कि भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर भांगड़ा बांध बनाया गया है। प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। और नागासाकी पर, दो शहर पर गिराया था अमेरिका ने परमाणु बम, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां द्वारा दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और साथ ही थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो तीनों दिवस आपको याद रखने हैं जो भारतीय सेना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे तानसेन। 83वां प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? पश्चिमी तट पर अरब सागर है। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा है कहां पर हुआ? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी ये पूछा है? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 86वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कटक किस नदी के किनारे तट पर बसा है ये पूछा है? तो महानदी के तट पर बसा है कटक शहर, और कटक उड़ीसा में है। प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने 1867 में रूस से जो राज्य खरीदा था वो था अलास्का। 90वां प्रश्न है कि किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है? चीन की। समुद्री सीमा अभी प्रश्न था वो कनाडा की थी। 91वां जो प्रश्न है वो है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। 92वां क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है।
भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और साथ ही 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। महान चिकित्सक जो चरक थे वो किसके दरबार में थे, ये पूछा है, तो कनिष्क के दरबार में थे जो चरक चिकित्सक थे। 96 प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सवाना घास के मैदान। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वां जो संविधान संशोधन था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और पंचायती राज का किस आर्टिकल में वर्णन है? तो अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन है। 100 नंबर का प्रश्न क्या है? ये 100वां प्रश्न है, तो आपके लिए 100 नंबर का भी प्रश्न है, क्योंकि 100 प्रश्न हम कवर कर रहे हैं और ये 100वां प्रश्न है। और इस सीरीज में 500 प्रश्न हम कवर करेंगे। और जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है वो 500 क्वेश्चन की सीरीज के साथ हम कवर करेंगे। और 100वां प्रश्न इसका क्या है? महावीर, जो भगवान महावीर है, उनका जन्म पूछा कहां हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों जो इसी तरह से जुड़े रहिए आप। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है राज्यसभा में। प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो करनाल, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन धर्म को समर्पित हैं। एक 104वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तक बोलते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया गया था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक बोलते हैं। 105वां प्रश्न है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंध है पेनल्टी कॉर्नर का। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था। कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना, शिक्षा का मौलिक अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना मकसद था। और वो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 109वां प्रश्न है, जो ऑस्कर पुरस्कार है उसका संबंध पूछा है किस क्षेत्र से है? तो फिल्मी क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। प्रश्न है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा को पुर्तगाली शासन से भारत सरकार ने कब आजाद किया? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से भारत सरकार ने आजाद कराया था। और पुर्तगालियों के लिए एक बात कही जाती है कि सबसे पहले ये भारत में आए थे, सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले शासन इन्होंने ही किया था। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था 1498 में कालीगढ़ पर, और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए 1961 में। 111वां प्रश्न है, जो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है वो किस नाम से पुकारी जाती है? पूछा है। तो
उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, क्योंकि इस रेखा का जो सीमांकन किया था रेड क्लिफ नामक अंग्रेज ने किया था। प्रश्न है कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है हॉफमैन कप। 113वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को। 114वां प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। और पहली मेट्रो कहां पर चली थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी भारत की। मेट्रो मैन कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। 116वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो यूएसए से। भारत के जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए गए, कहां से शामिल किए गए? यूएसए से। और साथ ही मौलिक कर्तव्य की बात आए तो रूस आपको याद रखना है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। 118वां प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये पूछा है। तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% मात्रा होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछिए कितनी होती है? तो 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 122वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह संसद के दो सत्रों के बीच अवधि हो सकती है। 124वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वो दो शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन में जो दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े थे वो थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 125वां प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? उस तट को कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से लेकर जो गुजरात तक समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 3 प्रश्न है इसमें। कब हुई थी? 250 बीसी में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी। 127वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय, जो पोलो नाम का खेल है उसको खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी और गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा अभ्यारण्य है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। 123वां प्रश्न है, घना पक्षी विहार कहां स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। ईगल, पार, होल इन वन, वर्डी, टी बोगी जो आदि शब्द हैं किस खेल से संबंधित, ये पूछे तो ये गोल्फ खेल के शब्द हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, पूछा तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई।
136वां प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में भारत की सोने की खान है। और कोलार पर ही केजीएफ नामक एक फिल्म साउथ की बनी है, काफी हिट फिल्म रही, आपने देखी होगी। केजीएफ कोलार खान के ऊपर ही बनी है। भारत में सोने की खान कहां पर है? कोलार कर्नाटक में। 137वां प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की खान है। प्रश्न है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट नाम से पहले घाना को जाना जाता था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की पेंसिल की जो लीड है वो बनी होती है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में? तो असम में स्थित है मानस अभ्यारण्य। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे हैं। 144वां प्रश्न है कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास ने संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी। 145वां प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में है, वहां से शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है टोडा जनजाति। 147वां प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। 150वां प्रश्न क्या है? जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो किस गैस के रिसाव से हुई थी? मतलब भोपाल में 1984 में जो त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। 151वां प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए आप। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 152वां प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन की है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। 154वां प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा है कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंध है। रिवर्स फ्लिप नामक शब्द का रिवर्स फ्लिप हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है। 157वां प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। 158वां प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। 159वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और इटली के निवासी थे। 160वां प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और ये कहां की थी? ये श्रीलंका की रहने वाली संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके, ये श्रीलंका से थी। 161वां प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में भारत का सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन होता है। 162वां प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
163वां प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। 164वां प्रश्न है, 164वां प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है। 165वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह प्रश्न शायद पहले कवर हो चुका है, तो कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं हैं। 500 प्रश्न बार बार आप नहीं देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो जाते हैं। 166वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो प्रश्न एक सीरीज में लिखते चले जाते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि 167वां प्रश्न है, 1784 में कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब हुई थी? 1784 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां पर कैद करके भेज दिया था? तो रंगून में भेज दिया था। और ये अब रंगून का नाम क्या है? यंगून। और रंगून कहां पर है? ये म्यांमार में है, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां पर भेज दिया था? यंगून म्यांमार में, या फिर कह लीजिए पहले जो नाम था रंगून बर्मा में। 169वां प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, बड़ा की जगह हर जगह बाद लिखा है, ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफी चाहते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? ये कीवर्ड टाइपिंग हो जाती है ना, हिंदी में टाइपिंग करते हैं, इस वजह से वो इंग्लिश से हिंदी में टाइपिंग करने के लिए वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं वो आप ध्यान रखिए। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कहां पर लगता है, ये पूछा है। तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, इसमें 8 अध्याय हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है। 171वां प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं भारत में। और कच्छ का रण कहां है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। ये कह लीजिए जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। 172वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। 174वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो मणिपुर राज्य में अधिकांश जो नागरिक हैं वो ईसाई हैं। 175वां प्रश्न है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण पानी के बर्तन से, जो पानी के बर्तन में डुबोई गई छड़ हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो किसके गुणधर्म के कारण होती है? अपवर्तन के। चूहों को मारने की दवा का नाम पूछा है, तो जिंक फास्फाइड चूहों को मारने की दवा होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वो एक सुपर कंप्यूटर था। 178वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हॉकी के खिलाड़ी थे। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां, ये पूछा है? तो लखनऊ में स्थित है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। 182वां प्रश्न है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
लाल सागर का रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। 183वां प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार नामक वो यंत्र है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 184वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो लोथल स्थल, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो भारत में स्थित है, लोथल, जो कि गुजरात में है। 186वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत विश्व में सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश है। हितोपदेश के लेखक पूछे हैं कौन है? तो नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। जो हैली का धूमकेतु है उसका आवर्तकाल पूछा है, 76 वर्ष है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? तो सोडियम क्लोराइड सागर जल में सर्वाधिक पाए जाने वाले लवण है। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, जो इफेड्रिन नामक जो औषधि है जो दमा और खांसी के रोगों में काम आती है, वो किससे प्राप्त की जाती है? प्रश्न है, तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, इफेड्रिन। चंडी शतक किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। आप अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस देश में बहती है? तो फ्रांस में बहती है सीन नदी। 197वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, जो सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था ये पूछा है, तो कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। 200वां प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी पूछी है कहां पर थी? तो देवगिरी में यादव सम्राटों की राजधानी थी। 201वां प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है ईरानी कप का। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में? तो केरल में है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो 1818 में होल्कर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। 206वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो सांवर झील है वो किस राज्य में स्थित है ये पूछा है? तो राजस्थान में स्थित है सांवर झील, और ये खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र के सुधारक थे, इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेपोस्कोप बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है पूछा गया है? तो उन मोटी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। जो बरगद के पेड़ के तने से लटकती हैं उनको क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं उन जड़ों को। 210वां प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेटाइट नामक अयस्क से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है।
112वां प्रश्न है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहां स्थित है? जो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र है वो इस्लामाबाद में स्थित है। 113वां प्रश्न है, सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश है। प्रश्न है कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। 215वां प्रश्न है, भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गर्मदली आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय जो भारतीय भाषा संस्थान पूछी है वो कहां पर है, ये पूछा है। केंद्रीय भाषा संस्थान कहां पर है? मैसूर में है। केंद्रीय भाषा संस्थान कहां है? मैसूर में। प्रश्न है कि क्षमावाड़ी किस धर्म का त्योहार है? तो जैन धर्म का त्योहार है क्षमावाड़ी। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेप्टोलॉजी लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय है। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था जो निजी क्षेत्र से था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष भारत के संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? तो अजमेर में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक पूछे कौन है? तो भरतमुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। बैंगन किस कुल का पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा है बैंगन। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं जीवाणु में। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 230वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा है तो O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे ये पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में कबड्डी के खेल में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला और इन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? तो डॉक्टर प्रेम मुखर्जी। डॉक्टर प्रेम मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन है। भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो टेहरी बांध सबसे ऊंचा भारतीय बांध है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर। 8 सितंबर आपको याद रखना है, विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए आप, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है 241वां प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है।
242वां प्रश्न है प्रसिद्ध विद्यासागर विद्यासागर सेतु पूछा है किस शहर में स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है विद्यासागर सेतु। साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछा गया, तो रॉबर्ट पियरी पहले व्यक्ति बने थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। 245वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन वो एंजाइम है जो दूध को दही में संपादित करता है। 247वां प्रश्न है रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई थी, तो 1843 से रविवार की छुट्टी शुरू हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। भगवत गीता है किस भाषा में लिखी गई पूछा है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर है रक्त समूह के खोजकर्ता। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, जो तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ उनका मकबरा पूछा है कहां पर है, तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीप पर स्थित है, तो होंशु क्यूशु नाम के जो द्वीप है, होंशु क्यूशु नामक द्वीप है हिरोशिमा और नागासाकी जिन द्वीप पर स्थित हैं उनका नाम क्या है, होंशु क्यूशु। अलग ही नाम है, जापानी और चाइनीज भाषा में अलग ही तरह से नाम पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ही परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और यही पूछा है कि किन द्वीप पर स्थित है ये दोनों शहर, तो होंशु और क्यूशु। 254वां प्रश्न है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यूएसए अमेरिका पहला देश है जिसने चंद्रमा पर मानव सर्वप्रथम भेजा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सा देश प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष, एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। प्रश्न है कि पुराणों की कुल कितनी संख्या पूछी है, तो 18 पुराण है। पल्लव राजा की राजधानी कहां पर थी ये पूछा है, तो कांचीपुरम पल्लव राजा की राजधानी थी। गाजर है एक ये पूछा है, गाजर एक जड़ है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो कंद कहा जाता है। भूमिगत रूपांतरित तना होता है आलू जिसको कंद कहा जाता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा ये पूछा है, तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर। प्रश्न है कि उल्टी उड़ाने भरने वाला पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड उल्टी उड़ाने भरने वाला पक्षी, और ये संसार का सबसे छोटा पक्षी भी है। ये अभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन संसार का सबसे छोटा पक्षी भी है। प्रश्न है कि महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे, तो महाराणा हमीर रणथंभौर के वीर प्रतापी शासक थे। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, ये पूछा है। कुरियन श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने किया। जो संगीत यंत्र था तबला उसका प्रचलन किसने किया, अमीर खुसरो ने। कथा सरित सागर के लेखक पूछे कौन थे, तो सोमदेव कथा सरित सागर के लेखक हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। 269वां प्रश्न है रिलेटेड
फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था, तो 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे, जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था। प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों का वन किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों के जो वन है उसको सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, किन नदियों पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। और यहां पर एक मैंग्रोव नाम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है सुंदरबन में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है, तो मैंग्रोव वनस्पति है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरबन नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 273वां प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर कहां स्थित है, तो बारसूर छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है, बारसूर छत्तीसगढ़ में। 274वां प्रश्न, सीसा संचालित बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचालित बैटरी में। 275वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। गारो जनजाति है, ये पूछा है, कहां की है, मेघालय की जनजाति है गारो। अदीना मस्जिद कहां स्थित है, ये पूछा है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है अदीना मस्जिद। 278वां प्रश्न है, आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है, एक निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। सांची का स्तूप कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। 282वां प्रश्न क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं, एड्रिनल। 283वां प्रश्न है, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो HTTP का उपयोग करता है। www के खोजकर्ता कौन थे, टिम बर्नर ली, ये प्रश्न पूछा जाता है, टिम बर्नर ली www के खोजकर्ता। 284वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। 285वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो संसद को वो अधिकार प्राप्त है। संसद में ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। संसद में बहस और बिल पारित होने के बाद ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार है। 286वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हेन सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, और किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न 287वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, ये पूछा है, तो मृत सागर डेड सी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। डोनबास जो कि यूक्रेन में है, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी, तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। 290 नंबर का प्रश्न कौन सा है, केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, तो वित्त आयोग राय देता है केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में। 291वां प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। जो पत्रिका थी अल हिलाल, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा।
भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। 293 नंबर का प्रश्न कौन सा है? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम पूछा है, क्या था? तो रेड ड्रैगन नाम था भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। 294वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो लंदन में 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। 296वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? तो 17वें अनुच्छेद में छुआछूत का प्रावधान है। इस छुआछूत अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में ये पूछा है? तो 17वें अनुच्छेद में है अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख। प्रश्न है कि एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। 300वां प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 202 नंबर प्रश्न है, 1867 में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है भारत में। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360 आर्टिकल है, आर्टिकल 360 है जिसमें वित्तीय आपातकाल का जिक्र है। प्रश्न ये पूछा है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो एक भी बार नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? 360 में। 304वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान पूछा कितना होता है? तो 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। 306वां प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय के रोग का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप पूछा है क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का पूर्ण रूप है। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है ये पूछा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है। 314वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है।
315वां प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहलाती है वो प्रक्रिया। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है मानव शरीर में? डायलिसिस। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है उसका संबंध पूछा किससे है? तो राजनीति से संबंध है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से नहीं है, इकोनॉमिक्स से नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स से संबंध है अर्थशास्त्र का। कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे है? राजनीति से है। 218वां प्रश्न है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। प्रश्न है कि सांडों को बस में करने के लिए जलीकट्टू, सांडों को बस में करने का खेल जो जलीकट्टू है किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये पूछा है। तो जलीकट्टू खेल तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है और इसमें सांडों को बस में किया जाता है। क्या नाम है इस खेल का? जलीकट्टू। किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये पूछा है। तो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1917 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, 1917 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया है तो आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। और किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी सवाल है, क्वेरी है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। गुरु शिखर पर्वत माला, ये पूछा है कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? ये पूछा है। तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रश्न है 1873 ईस्वी में जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। 331वां प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में शक संवत प्रारंभ हुआ था 78वीं ईस्वी में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शक संवत का प्रारंभ किया गया था। तो 78वीं ईस्वी में किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क के शासन काल में। शक संवत ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग भी है, ये भी आपको याद रखना। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का शक संवत है। 332वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ये पूछा है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी?
तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये खेल फिल्मी जगत से ये सदस्य नॉमिनेट किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 335वां प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। 336वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ग्वालियर एमपी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 338वां प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो सिकंदरा यूपी में अकबर का मकबरा स्थित है। सिकंदरा आगरा के निकट, आगरा में ही है ये, वहां पर अकबर का मकबरा है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ये पूछा है, तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 343वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, जो ग्रेट बात है वो कहां पर? सिंधु सभ्यता में जो ग्रेट बात है वो कहां पर पाया जाता है ये पूछा है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया सिंधु सभ्यता में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम भी आपको पता होना चाहिए, मृतकों। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। 344वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा इसे शुरू किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया। और शक संवती भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। खुजराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खुजराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न शायद फिर रिपीट हो गया, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। 500 में अगर 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 500 क्वेश्चन बार बार पढ़ पाना मुश्किल है। पढ़ तो लोगे आप, ध्यान दे पाना कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 346वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था ये पूछा है। तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। आपने मूवी देखी होगी मणिकर्णिका नाम से। प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या? अभी हमने बताया मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। 349वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। 351वां प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। शेरशाह सूरी कहां दफनाया गया? तो सासाराम जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी कहां पर स्थित है? ये जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी कर्नाटक में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 354वां प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड थे जिन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, और ये दक्षिण अफ्रीका के थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे, जिन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। प्रश्न है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। पद्मावती की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी।
357वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था और 1961 में ये गोवा छोड़ के गए थे। भारत सरकार ने जब कार्रवाई की, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था भारत आया था और सबसे बाद में पुर्तगाली ये गए 1961 में। प्रश्न है कि कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। 359वां प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। 360वां प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर कह लीजिए 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। 22 गज होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। 361वां प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ताशगंज में हुई थी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री जी की। 362वां प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार पूछा, ये कौन था? तो एडविन ल्यूट्रिन जो कि इंग्लैंड का था, ये दिल्ली का वास्तुकार था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, ये इंग्लैंड का निवासी था। 363वां प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या कह लीजिए हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 365वां प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 366वां प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज का क्रेडिट किसको जाता है? आर्यभट्ट को। 368वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में चली भारत में प्रथम विद्युत रेल। इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। सिकंदर किसका शिष्य था ये पूछा है? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है पूछा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है। गैमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से जुड़ा है गैमीवट खेल। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको तो लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको अच्छे बुरे का आइडिया लगता है और आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। और किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 376वां प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है ये पूछा है? तो देहरादून में स्थित है ओएनजीसी का मुख्यालय। ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देहरादून में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स का ये नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी, जिसे बीबी का मकबरा।
जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। प्रश्न है कि मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। ये एक हल्की गैस है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है गाय के दूध का। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न है कि बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना है बीजक। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल द्वारा इंटरनेट पर संदेश भेजे जाते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। प्रश्न है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? ये पूछा है। तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 394वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम पूछा है, क्या है? तो इंटरनेट। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट ही है। प्रश्न है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? अभी जिक्र था www में, www नाम से एक प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या प्रश्न था। उसमें पूछा था, रिडायरेक्ट पूछा था कि www किस पर खुलती है साइट, ये पूछा था शायद। तो वो HTTP पर पूछा था। वहां पर हमने www का फुल फॉर्म नहीं आपको बताया था। तो www का फुल फॉर्म आपको बता दें, वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसके जो हमने खोजकर्ता बताए थे शायद आपको, टिम बर्नर्ली। और साथ ही HTTP का पूर्ण रूप क्या ये पूछा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। साथ ही www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में पहली बार डाक टिकट चली भारत में। 400वां प्रश्न है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग, 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच लड़ी गई ये पूछा है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी ये भी प्रश्न है। तो 1526 ईस्वी में। प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी बैरकपुर मेरठ में, पहली गोली बैरकपुर में चली थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। यह पूछा है इसका कारण क्या था? तो कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, और इसी के कारण मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति जो कि बैरकपुर में पहली गोली चली, और ये मेरठ से ये आंदोलन पूरे देश भर में टूल पकड़ता गया। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण पूछा है क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, ये कारण था।
प्रश्न है कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को कहा जाता है। इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को कहा जाता है। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो महावीर त्यागी समिति। महावीर त्यागी समिति के द्वारा पैन नंबर देने की संस्तुति की गई थी। प्रश्न है कि भारत भर लिख गया यहां पर, कोई नहीं ध्यान नहीं दे पाया। भारत की पहली महिला आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारत की पहली महिला आईएएस पूछी है कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस थी। यहां पर भारत है, आप कंफ्यूज नहीं हुई, मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। प्रश्न है कि पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जो 1977 में नियुक्त समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा है। तो अशोक मेहता समिति ने उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शीर्ष पर थी। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है ये पूछा है। तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो मेक मोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मेक मोहन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 412 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स आप ऐसे कह लीजिए। 23 टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वेलोड्रोम साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। भारत की सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। 417वां प्रश्न है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था ये पूछा है। तो यूटीआई बैंक एक्सिस बैंक का पुराना नाम था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है ये पूछा है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है ये पूछा है। तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सारा रेगिस्तान। प्रश्न है कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक था। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलिए। किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। 500 प्रश्नों की सीरीज होगी, 5000 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, और ये पहला पार्ट है उसका। और अभी हम 421वें प्रश्न पे हैं, बाकी प्रश्न भी हम कवर कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट तो बनता है, आप जरूर लाइक कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 422वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई ये पूछा। तो 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा है। तो बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख। प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां स्थित है ये पूछा है। तो कोचीन में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय स्थित है। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है पूछा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। प्रश्न है 1959 का पाकिस्तान की राजधानी कहां थी? पूछा तो कराची में राजधानी थी पाकिस्तान की 1959 तक। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? तो पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार भाटा उठता है। प्रश्न है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। और विद्रोह का कारण क्या था? गाय की चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो विद्रोह का कारण था। चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो विद्रोह का कारण था। प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो जो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में गोली चलाई थी, कहां चलाई थी? सॉरी, ये प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। बैरकपुर में चलाई थी, एक बार फिर से कवर कर देते हैं। और विद्रोह का कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी से युक्त बने कारतूस विद्रोह का कारण था। प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी भगवत गीता को माता कहने वाले महापुरुष थे। प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टेस्ले ने इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राष्ट्रीय होना चाहिए, केंद्रीय लगा लीजिए, राष्ट्रीय 2 बार लिख दिया। राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पादप संग्रहालय। प्रश्न है कि खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? गारो और खासी जनजाति कहां की है? मेघालय की। 444वां प्रश्न है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं तो मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तरी दिशा को ध्रुव तारा इंगित करता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। 449वां प्रश्न है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी। 450वां प्रश्न है पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साथ ही पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून को। साथ ही विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो दोनों डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, कितनी है? 403 प्लस 1, यानी एक एंग्लो इंडियन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, कितनी है? 403 प्लस 1। प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। 1857 का विद्रोह मेरठ में किस तिथि से शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ का विद्रोह। और यही प्रश्न में पूछा है, 1857 का विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ? तो वो तिथि थी 10 मई। प्रश्न है कि देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य विधानसभाओं का। प्रश्न है, केंद्रीय खनन संस्थान कहां स्थित है? तो धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन संस्थान। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? अग्नाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? अग्नाशय से। 460वां प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया? तो गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया। अजंता गुफाओं का निर्माण कब किया गया? किस काल में किया गया? गुप्त काल में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया? 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? दिल्ली में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप 500 प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 5000 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं और उसका पहला पार्ट है जिसमें 500 प्रश्न कवर करेंगे और 464वें प्रश्न पर इस वक्त हम हैं। बाकी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो 35% समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा है। 466वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ये पूछा है। तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को। 468वां प्रश्न है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलाला यूसुफजई, जिन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ये पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, और मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी द्वारा, जो कि भारत के हैं, कमांड रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने ही वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? मलाला यूसुफजई ने। प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थों का अनुवाद किस माध्यम से होता है? तो फलाइम के माध्यम से पौधे में खाद्य पदार्थों का अनुवाद होता है। सापेक्ष आर्द्रता कब घटती है? बढ़े हुए तापमान के साथ सापेक्ष आर्द्रता घटती है। बढ़े हुए तापमान के साथ सापेक्ष आर्द्रता घटती है। 471वां प्रश्न है, क्या है 471वां प्रश्न? क्रायोजेनिक इंजन किस तकनीक से अनुप्रयोग पाते हैं? तो रॉकेट तकनीक से क्रायोजेनिक इंजन
अनुपयोग पाते हैं? क्रायोजेनिक इंजन किस तकनीक से अनुपयोग पाते हैं? रॉकेट तकनीक से। अगला प्रश्न है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, यह पूछा है, तो 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी उन्मूलन। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? डायोप्टर। 476वां प्रश्न है, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जैन अवेस्ता। 477वां प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ता है। कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तीव्रता। 480वां प्रश्न है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया। रीता फारिया पहली विश्व सुंदरी बनी थी भारत की। पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया जो विश्व सुंदरी बनी थी। ताप का एसआई मात्रक पूछा है, तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। 483वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। प्रश्न है, वर्धा आंदोलन। वर्धा आंदोलन का संबंध पूछा है, किससे है? तो महात्मा गांधी से वर्धा आंदोलन का संबंध है। प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया था। प्रश्न है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति का संबंध में मेघालय से है। 489वां प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। 490वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है बलवंत राय मेहता समिति का। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है भारत में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 495वां प्रश्न है कि आत्मी सभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रश्न है कि मुसोलिन कहां का निवासी था? तो इटली का निवासी था मुसोलिन। 497वां प्रश्न है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो तोरे के नाम से जाना जाता है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तोरे। प्रश्न है कि इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश का था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? गुलाम वंश से। प्रश्न है कि भारत
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। 500वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो कृषि के विकास पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। तो दोस्तों 5000 क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में पहला वीडियो 500 क्वेश्चन का है। ये पहला वीडियो है, तो प्लीज चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच हमारा ये सेशन पढ़ने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार देंगे तो बहुत जल्द दूसरा पार्ट आ गया आपके सामने आएगा। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।